ये तो सब लोग मानते हैं इसको। और आसाम का जो कल्चर है, जो वहाँ के लोगों का जो व्यवहार है, वो तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन जब से वहाँ भारतीय जनता पार्टी वहाँ पहुँची है तो वहाँ के कल्चर को बिगाड़ने में लगी है, क्योंकि वहाँ का जो कल्चर था सबसे अच्छा था वो आपस में भाईचारगी। अमित शाह जी ने कांग्रेस पर हमला कर कांग्रेस ने आचार्य शंकरदेव जी के जन्मस्थली के योगदान और उनका असम में जो योगदान था उसके लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। देखिए, ये धार्मिक मुद्दे उठाते रहते हैं। अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी जी हों, इनको और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, उनको और विकास कोई दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन वो सिर्फ धार्मिक मुद्दे इसलिए उठाते हैं और ठीक चुनाव के वक्त में उठाते हैं ताकि वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए। सर, आज सामना में छाप करके उन्होंने मांग की कि यूपीए के अध्यक्ष शरद पवार जी को बनाया जाए। देखिए, उनकी अपनी भावना हो सकती है, लेकिन अभी ऐसी कोई किसी इस बात पर, जहाँ तक मुझे जानकारी है, कोई इस पर चर्चा नहीं है। सर, प्रधानमंत्री ने जम्मू एंड कश्मीर के चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जो जम्मू एंड कश्मीर का लोग है वो लोकल लेवल पे जो किसान है वो सब चाहते हैं कि पंचायत में भागीदारी करके चुनाव जीतना और विकास करना। देखिए, ये तो आज से नहीं, लगातार कश्मीर जब से हम लोगों के साथ, भारत के साथ जुड़ा है, तब से वो जो देश में चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या पंचायत का चुनाव हो, हमेशा उनकी भागीदारी रही है। इधर ज़रूर लोगों में थोड़ा 370 को लेकर हो या और दूसरी बातों को लेकर हो, थोड़ी नाराज़गी ज़रूर थी। लेकिन अच्छी बात है कि कश्मीर के लोग देश की जो राजनीति है उसके मुख्य धारा से अपने आप को उन्होंने जोड़ा है। सर, मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमने लॉ लाया है, मध्य प्रदेश जो धर्म परिवर्तन करते थे उनको अब 2 से 10 साल की सजा होगी या 50,000 तक का जुर्माना हो सकता है। देखिए, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन है, उनको और कोई काम याद नहीं आ रहा है। उनको किसानों की पीड़ा नज़र नहीं आ रही है, उनको बेरोज़गार नौजवानों की परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है, महंगाई दिखाई नहीं पड़ रही है, भ्रष्टाचार दिखाई नहीं पड़ रहा है। उनको सिर्फ दिखाई ये पड़ रहा है कि कैसे वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए, कैसे नफरत, घृणा अधिक से अधिक पैदा किया जाए। सर, केंद्रीय मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर जी से सवाल पूछा है, क्या राहुल जी आप बता दीजिए चर्चा करके कृषि कानून सही है या गलत है। राहुल जी तो लगातार कह रहे हैं कि कानून गलत है और वो किसानों के साथ खड़े हैं। अभी उन्होंने विपक्षी नेताओं का उन्होंने नेतृत्व किया था, राष्ट्रपति से मिले थे, उनको मांग पत्र दिया था। और कल ही की बात है कि 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर को लेकर वो राष्ट्रपति से मिले और उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ पूरी तरह से खड़ी है, उनकी इस लड़ाई में उनके साथ है। सर, आप केरल में कल ऐसी खबरें चल रही हैं कि केरल में कांग्रेस पार्टी सारे पदाधिकारी, विधायक, सांसद सब लोग की बैठक कर रहे हैं। क्या उस बैठक में राहुल गांधी जी भी शामिल होंगे क्या? नहीं, राहुल जी से हम वहाँ से लौटने के बाद विस्तार से उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये बात सही है कि एमपीज, डीसीसी प्रेसिडेंट्स और प्रदेश के जो उपाध्यक्ष हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके साथ हमारी व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति से अलग अलग हमारी बातचीत होगी और अलग अलग उनकी राय, उनका मशवरा जानने की हम कोशिश करेंगे। पिछले चुनाव में कहाँ हमसे कमी हुई है, हमारे गठबंधन से कमी हुई है, उन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। अपने पार्टी के तो नेताओं से हम मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ यूडीएफ के जो हमारे गठबंधन के जो साथी हैं उनसे भी हम अलग अलग बात करेंगे। सर, एक बिहार से आप आते हैं, आज आरजेडी के तेज प्रताप कहा कि जेडीयू बहुत जल्द ही टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। देखिए, नीतीश कुमार को तो ये बात बहुत पहले समझ में आ जानी चाहिए थी कि भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ साजिश कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी उनके खिलाफ साजिश हुई,
जिसमें चिराग पासवान का इस्तेमाल किया गया। और अभी अरुणाचल में जिस तरह से उनकी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया गया है, तो ये तो साफ संकेत है कि आने वाले दिन नीतीश कुमार जी के लिए अच्छे नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक प्रकार से निशाना बनाया है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही होगी कि बिहार में भी जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश में पार्टी को तोड़ा है उन्होंने जदयू को, उसी तरह से बिहार में भी तोड़कर अब लोगों को अपने साथ कर लें।